इस वक्त हम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ पर जो आप देखते हैं सरहद पर जो कशीदी चल रही है उसमें हमारे जो जवान शहीद हो सिलसिले में लगातार किसी न किसी की बयानबाजी आ रही है। और हमारे जो राहुल गांधी जी हैं उन्होंने भी कल जो अपना जन्मदिन नहीं मनाया था और आज हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ अजमेरी गेट काउंसलर राकेश कुमार मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये जो हालात हैं ये कब तक ऐसा सुधरेंगे। इधर कोरोना वायरस भी चल रहा है और दिन पर दिन जो कोरोना की वजह से स्थिति ख़राब होती जा रही है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शहीदों को बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि हमारे जो सैनिक मारे गए हैं ये बहुत दुख की बात है। और उससे ज़्यादा दुख की बात ये है कि चाइना जो रवैया अपनाया हुआ है, चाइना जो दिन पे दिन जो आतताई होता जा रहा है, हमारे घर के अंदर आकर आक्रमण कर रहा है, ये सोचने की बात है, गंभीर मसला है। मैं बता देना चाहता हूँ कि चाइना की जो इकोनॉमी है हिंदुस्तान के ऊपर टिकी हुई है। अगर जिस दिन हिंदुस्तान ने हाथ खींच लिया तो चाइना के अंदर भुखमरी, बेरोज़गारी बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाएगी। मैं चाइना के राष्ट्रपति को ये चेतावनी देता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि जब हिंदुस्तान के लोग चाइना से बने हुए सामानों का बहिष्कार कर देंगे। अब लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा होता जा रहा है कि चाइना एक तरफ हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हमारे सैनिकों को मार रहा है, हमारी ज़मीन को हड़प कर रहा है, तिब्बत को उसने नाजायज़ कब्जा कर रखा है। तो बहुत ही ज़्यादा जो है जातियाँ हो गई हैं चाइना की, और अब ये वक्त आ गया है कि उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। बर्दाश्त से ऊपर होती जा रही है बात। तो मैं भारत सरकार से भी अपील करता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री से भी अपील करता हूँ कि चाइना को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। और जहाँ चाइना का सवाल आता है, हिंदुस्तान पूरा एक है, पूरा हिंदुस्तान की सभी पार्टियाँ एक हैं। चाइना के सवाल पर, पाकिस्तान के सवाल पर, कहीं पे भी जब भी हमारे भारत की सीमाओं पर आक्रमण होगा, पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है। सभी राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी दल है, सभी लोग इस मामले के ऊपर कोई लापरवाही नहीं बरतेंगे। बस मैं यही अपील करता हूं कि चाइना को एक सीधी चेतावनी हमारे प्रधानमंत्री जी दें, और वो आर पार की चेतावनी होनी चाहिए। और अगर वो नहीं मानता है तो फिर हिंदुस्तान के अंदर एक चीनी सामानों का बहिष्कार करने का ऐलान भारत के माध्यम से, हमारे प्रधानमंत्री के माध्यम से होना चाहिए। अच्छा, और जैसे अभी आपने देखा राकेश जी, अमीश देवगन जो एक एंकर हैं, उन्होंने जो है ख्वाजा गरीब नवाज़ की शान में गुस्ताखी की है, जबकि वो लोग जो हैं उनके यहाँ हिंदू मुसलमान अकीदतमंद सभी जाते हैं। तो इस सिलसिले में थोड़ा आप रोशनी डालें। हालांकि सुनने में आया कि उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। माफ़ी मांगना कोई हल नहीं होता। देखिए, गलत बात है। पहली बात तो हमारे हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो गंगा जमुना की तहज़ीब की संस्कृति है, साझा संस्कृति है, और ऐसी कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे कि दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचे। और एक एंकर अगर ऐसी बात करता है तो वो एंकर बनने के लायक नहीं है। उसका जो है बहिष्कार होना चाहिए कि वो किसी भी टीवी चैनल में या कहीं कोई ऐसे सामाजिक दायरे के अंदर वो उस बंदे का बहिष्कार होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ज़रा कोरोना के हवाले से कि किस तरह से केस बढ़ते जा रहे हैं, ज़रा उसकी किस तरह से हम इसको रोकेंगे ज़रा। कोरोना की स्थिति बहुत ख़राब है। हमारे हॉस्पिटलों के अंदर जो हालात चल रहे हैं, मेरा चाचा का लड़का दाखिल है, और मैं आपको बता दूं अभी आधे घंटे पहले की कहानी है, और पिछले 1 तारीख से वो वहाँ पर दाखिल है। उसके 6 बार टेस्ट किए गए, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। जब हमारे घर वालों ने मुझसे संपर्क किया कि ऐसा कि 20 दिन हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना 6 बार टेस्ट हो गया है और उसकी रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। तब हम लोगों ने, जब डॉक्टर सुरेश हैं वहाँ के, कोविड-19 के हेड भी हैं और मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हैं, जब हमने उनसे बात की कि भाई ये क्या माजरा है कि रिपोर्ट अगर 15-15 दिन में, 20-20 दिन में नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा। हालात बहुत ख़राब हैं। आप अभी जाके LNJP में जाके देखिए, वहाँ के जो पेशेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि टॉयलेट भरे हुए हैं, सीवर जाम है, लोग बाथरूमों के अंदर पानी खड़ा है, गंदे पानी में खड़े होकर नहा रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है। LNJP के अंदर तो हाल बेहाल है। और अगर कोई बंदा सही भी जाएगा तो बीमार होकर आएगा या मरकर ही आएगा। ये मुझे लगता है मारने के हमारे जो बनाए गए हैं कोविड-19 के हॉस्पिटल, ये तो जिंदा लोगों को मार देंगे। जो हालात चल रहे हैं, जो वहाँ की जो स्थिति है, बहुत बद इंतज़ाम है वहाँ पर। और इसके ऊपर मैं तो कहता हूँ कि आप जाएँ वहाँ पे, जाके देखें, और हालात सूरत पूरे देश के सामने, पूरी दिल्ली के सामने आने चाहिए। देखिए, हमारे साथ ये सीनियर लीडर, कांग्रेस लीडर संजय यादव जी भी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, 2 बातें ये भी कहें।
आज जो कोविड-19 के ऊपर अभी आपके विषय में जो अभी आपने राकेश जी से पूछा, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि हमारी जो है दिल्ली प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर रही हैं मिसेस शीला दीक्षित, उसके टाइम में 3 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो तैयार हुए थे और आज बिल्कुल तैयार रेडी हुए हैं, बिल्कुल रेडी, जिसके अंदर करीब 3000 बेड इस्तेमाल में लिए जा सकते हैं, जिनको अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ रिबन काटने का उन पर टाइम नहीं है और इस वजह से वो यूं ही पड़े हैं। अंबेडकर नगर के अंदर ये हॉस्पिटल हैं और अगर आज वो चालू होते तो आज जो दिल्ली के अंदर स्थिति है वो इतनी भयंकर नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हर गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता और सरकारी हॉस्पिटलों में ये हालत है कि एक तो दिल्ली सरकार उनको तनख्वाहें नहीं दे रही है, डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं, दूसरा अगर काम हो भी रहा है तो LNJP जैसे हॉस्पिटलों के अंदर इतनी गंदगी है और इतनी वो है कि अच्छा खासा आदमी भी अगर वहाँ जाए तो वो कोरोना का पेशेंट हो जाएगा। देखिए हमारे साथ यहाँ पर चौधरी प्रेम भी जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये भी जो हालात चल रहे हैं सिलसिले में थोड़ी रोशनी डालें। चौधरी साहब, देखिए, जैसा कि आपको सब पता ही है देश के अंदर कितनी बुरी हालत चल रही है। कोरोना दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना बीमारी हर आदमी को पकड़ रही है, किसी को भी नहीं छोड़ रही, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। कहते हैं कि 60 साल वाले को पकड़ती है, लेकिन ये हर उम्र के लोगों को पकड़ रही है। मैं सरकार से और यही कहना चाहूँगा कि भाई हॉस्पिटलों के अंदर जो भी हम मरीज़ से मिलते हैं या उनके परिजनों से हम मिलते हैं तो यही सुनने को मिलता है कि वहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, सरकार से मेरा निवेदन है, हेल्थ मिनिस्टर से, जो भी हमारे को जो डायरेक्टर हैं हॉस्पिटलों के, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो देखें कि भाई क्या हम जनता को सुविधा दे सकते हैं। देखिए ये थे हमारे साथ चौधरी प्रेम साहब। इन्होंने बताया आजकल जो देश की स्थिति ख़राब है, जो कोरोना वायरस से लोग जूझ रहे हैं, इस सिलसिले में जो बेहतर से बेहतर सहूलियत हो सकती है वो देनी चाहिए और लोगों को भी इस बात में डिस्टेंस रखनी चाहिए, मास्क लगाकर चलना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से, और घर में आएँ, घर से बाहर जाएँ तो हाथ धोएं। आपको अपनी ये रखनी है, क्योंकि ये हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया का मसला बना हुआ है। पूरी दुनिया जो है इससे जूझ रही है। जब तक हम इसकी चैन को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम इससे आज़ादी नहीं पा सकते। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद रामी। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।